भोलेनाथ को कपूर क्यों चढ़ता है? भोलेनाथ के लिए भस्म ही क्यों चढ़ती है? अनेक प्रकार की रोली चंदन है, पर भोलेनाथ भस्म का लेपन ही क्यों करते हैं? गुरुदेव एक कथा बताते थे, शिव संगीता की कथा है। एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ निरंतर राम नाम के ही नशे में रहते हैं। नशा भी अपने अपने हर प्रकार का नशा होता है। किसी को भगवान के नाम का नशा होता है, किसी को भगवान के चरणों का नशा होता है, किसी को खाने का नशा होता है, किसी को पीने का नशा होता है। अपने अपने प्रकार का महाराज नशा है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। क्यों? अरे हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदरा नहीं है। मदरा थोड़ी है जो ये पीने के बाद में नाली में डले हैं, 1 घंटे बाद उतर गए महाराज तो घर की याद आई। हे मुसाफिर, क्या जिंदगी तुम्हारी इतनी ही है? आगे इस घर को छोड़ के आगे भी एक गली है, सरकार आगे भी जाना है, यही नहीं रुकना है। तो हम लोग सत्संग का प्याला पीते हैं ना, तो वो नशा एक बार पहली बात तो जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं है। हम लोगों ने बदनाम कर दिया भोलेनाथ के नाम पे, हम लोगों ने फुप्पू लगाना चालू कर दी, बम भोले। भोलेनाथ तो सिर्फ राम नाम का, प्रभु के नाम का नशा करते हैं और निरंतर उसी नशे में ध्वंत रहते हैं। भोलेनाथ निरंतर भगवान का नाम जपते हैं, निरंतर उनकी समाधि लगाते रहते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो तो गांजे के नशे में रहते हैं, धतूरे की नशा में रहते हैं। महाराज कुछ नहीं। भोलेनाथ को भस्मी इसीलिए लगती है कि एक बार भोले जी सत्संग कर कर आ रहे थे, रास्ते में देखा कि एक अर्थी जा रही है। अर्थी के जो आगे लोग लगे थे वो कहते हुए जा रहे थे, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। भोलेनाथ ने देखा और समझ गए शायद राम राम सत्य है, और इसमें जो 4 पालकी में बैठा लेटा हुआ है ये राम ही है, इसलिए इसका इतना स्वागत हो रहा है। तो भोलेनाथ उस अर्थी के पीछे पीछे चलने लगे कि शायद मैं भी राम जी से मिल लूं, राम जी की कृपा मुझ पर भी हो जाए। और भोलेनाथ जैसे ही जाने लगे तो पीछे आवाज सुनी, ओहो संडे को मर जाता है, आज नहीं मरता। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत अर्जेंट मीटिंग थी और आज ही मर गया। अब एक काम करो, उसे जल्दी जला दो, हम फ्री हो जाएं, हम चले जाएं। एक और पीछे जा रहा था, और पीछे गए भोलेनाथ, तो ये बहुत अच्छा था, मर गया। संसार की भिन्न प्रकार की बातों को सुने भोलेनाथ का मन खिन्न हो गया। भोलेनाथ बोले कि ये सब फालतू की बकवास है, मैं ताकि वहीं मिल लेता हूँ। और भोलेनाथ इनसे पहले जाके शमशान में बैठ गए। अब बोले जब यहीं आएंगे वो लोग तो हम यहीं मिल लेंगे। और जैसे ही भोलेनाथ तो इनका इंतजार करते रहे कि इसमें से राम निकलेगा, इनने जल्दी महाराज लकड़ियां वगैरह रखी, लकड़ियों पे इस देह शरीर को रख दिया और खुद के पुत्र ने ही महाराज आग लगा दी, जल गया। भोलेनाथ बचा पाते, देख पाते जब तक में वो पूरा जल गया और भस्म बन के तैयार हो गया। भोलेनाथ ने जब देखा कि ये लोग राम राम कहते हुए आए थे लेकिन ये राम को भूल गए हैं। अब देखो महाराज, जो ये राम राम सत्य है कहते हुए शमशान घाट आए थे, अब वो संसारिक बातों में लग गए और पुनः स्नान करके अपने अपने कार्यों में लग गए। भोलेनाथ बोले शायद राम राम इसमें होगा। सो महाराज उसी जलती हुई चिता की भस्म निकाली और अपने पूरे शरीर में पोतली। बोले जो राम राम आए हुए थे वो शायद भस्म बन के
इसी में मिल गए हैं, इसी में दूसरे तो हो गए हैं। इसलिए उस भस्म में राम जी को ढूंढते रहे भोलेनाथ। अंत में भोलेनाथ को भस्म में राम नहीं मिले और वो भस्म अपने शरीर में धारण कर ली। तो भोलेनाथ उस राम नाम के शब्द से इतना प्रेम करते हैं कि भोलेनाथ उस शब्द की महिमा में अपनी भस्म अपने शरीर में लगा लेते, इसलिए भोलेनाथ को भस्म चढ़ती है। बोलो राधे राधे।